नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। इस वर्ष की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ और गरिमा में उम्र बढ़ाना। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन उम्र के साथ अपनी ऊर्जा, चमक, आत्मविश्वास और सुंदरता को बनाए रखना भी संभव है। और इसका सबसे सरल, प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम है योग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर बाहरी सुंदरता की तलाश करते हैं, जबकि असली सुंदरता हमारे भीतर से ही जन्म लेती है। हम मन शांत होता है तब योग के बारे में सोचते हैं, शरीर संतुलित होता है और सांसें लयबद्ध होती हैं, तब उसका प्रभाव हमारे चेहरे, हमारी त्वचा और हमारे पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी योग विशेषज्ञ, लेखिका और फेस योगा की अग्रदूत मानसी गुलाटी, जिन्होंने पिछले 15 सालों में फेस योगा को एक प्राकृतिक, बिना किसी सर्जरी और बिना किसी दुष्प्रभाव वाले एंटी एजिंग माध्यम के रूप में लोकप्रिय बनाया है। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में। सबसे पहली आपसे सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ही है योगा फॉर एंटी एजिंग, और आप सालों से एंटी एजिंग पर काम करती हुई आ रही है। जो ये बढ़ती उम्र है, उसमें योग का क्या प्रभाव होता है? बिल्कुल, रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड योग बहुत ज़रूरी है। योग हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्टेबल बनाता है और फिजिकली वी कैन इन्हांस आवर ब्यूटी विद द पावर ऑफ फेस योगा। आपको, अगर हम फेस योगा की बात करें तो आपको कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली यू आर गोइंग टू लुक मोर ब्यूटिफुल, मोर यूथफुल विद फेस योगा। एंड योग तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। योग इज़ नॉट अबाउट कि आपने आसन को कर लिया। इट इज़ नॉट अबाउट आसना, इट इज़ नॉट अबाउट जपिंग मंत्रास, इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। जीवन में कोई भी कर्म करो, पूरा करो, वही योग है। तो योग बहुत ज़रूरी है। आपको एक अच्छा डिसिप्लिन सिखाता है। अभी क्या है, ना उठना ना सोना, लाइक एवरी टाइम वी आर ऑन स्क्रीन। तो योग आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। लेकिन अक्सर आजकल हम उम्र बढ़ने को झुर्रियों और सफेद बालों से जोड़ते हैं। योग हमें किस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर देखने के लिए प्रेरणा देता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, वी ऑल आर ब्यूटिफुल क्रिएचर ऑफ गॉड। हमें भगवान ने बहुत खूबसूरत बना के भेजा है। हम लाइक केमिकल के सहारे, या आजकल जो फूड आता है वो थोड़ा नकली होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, तो हम लोग मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग नेचुरल चीज़ों को करो, आप योग को करो। योग के लिए आपको क्या चाहिए? एक मैट ही तो चाहिए, और आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इतना केमिकल भी लोग अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताऊँ रिंकल्स का रीज़न क्या होता है। रिंकल्स होता है इतने सारे केमिकल यूज़ करने से। जब आप एक्सरसाइजेस करते हो, आप अपने मसल को स्ट्रेंथन करते हो, टोन करते हो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हो। और हम बोलते हैं ब्यूटी इज़ अ प्रोसेस दैट डेवलप इनसाइड, विजिबल आउटसाइड। तो कोशिश करिए इंटरनल क्लेंजिंग पे भी फोकस करिए। अगर आप फेस योगा करते हो, योग करते हो, तो आप यकीन मानिए, लाइक 50-60 भी हो गए ना, तो भी आपके चेहरे पे रिंकल्स कम होंगे, फाइन लाइंस कम होंगी। बट आपको एक चीज़ को फॉलो करना है, आपको रोज़ 15 से 20 मिनट योग करना है, या फेस योगा करना है। बैठ के भी कर सकते हो आप। जी। जैसे आपने बात करी हेल्दी इनसाइड ब्यूटीफुल आउटसाइड, तो आपकी जो आंतरिक सेहत कैसी है? आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं? क्या वो आपकी त्वचा पर भी आता है? बिल्कुल, सब चीज़ आपके चेहरे पे दिखता है, चाहे वो इमोशन हो। आपके चेहरे पे अगर डार्क सर्कल है, हम बोलते हैं ये अच्छा सोया नहीं है, या कोई ना कोई चिंता में आप हो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपका जो भी चेहरा, अब हमारे पास कोई भी आता है ना, हम चेहरा देख के पहचान जाते हैं आप कितने हेल्दी हो। चेहरे पे चाहे पिगमेंटेशन है, चेहरे पे चाहे रिंकल्स है, चाहे डार्क सर्कल है, इट शोज समवेयर यू आर नॉट हेल्दी इंटरनली। सो ब्यूटी यही है, इंटरनली आपको हेल्दी रहना है। इंटरनली हेल्दी रहने के लिए, जैसे हम डाइट की बात करते हैं, तो कुछ हम 4 से 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आपका फूड होना चाहिए सीजनल।
अगर आप सीजन का फूड नहीं खा रहे हो तो आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और चेहरा आपका पफी हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी लोग हैं जिनको डार्क सर्कल की समस्या होती है, वो सोचते हैं चलो आई क्रीम लगा लो डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा। नहीं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एलर्जीज इन योर बॉडी। बॉडी में एलर्जीज हो जाता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, मेथी दाना लेना है, सोक करना है और वो पानी आपको पीना है। जैसे लोग डिटॉक्स ड्रिंक फॉलो करते हैं, हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक फॉलो करें। तो ये डिटॉक्स आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फूड शुड बी रीजनल। अभी यहाँ पे बैठ के अगर पिज़्ज़ा पास्ता खाएंगे तो आपके फेस पे इन्फ्लामेशन भी रहेगा, पिगमेंटेशन भी रहेगा, एक्ने भी रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर आधे घंटे में आधा गिलास पानी। योर बॉडी मोर देन 72% इज वाटर ओनली, सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आजकल क्या हो रहा है, खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना पचता नहीं है, पानी भी पी रहे हैं फिर भी पानी भी नहीं पचता। तो आपको योग करना है, आपको फेस योगा करना है। यू आर गोइंग टू लीड अ हेल्दी लाइफ और आप लोग हमेशा ब्यूटीफुल रहोगे, यूथफुल रहोगे। जी। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अच्छा दिखने के लिए बोटॉक्स क्यों करना, सर्जरी क्यों करानी, मेकअप क्यों करना। आप अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करो। आप रोज से 10 से 15 मिनट फेस योगा करो, आप वॉकिंग करो, आप सूर्य नमस्कार करो। आप निरोग भी रहोगे और आपके चेहरे पे वो ग्लो भी दिखेगा। तो ये सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है और जो भी चीज़ें होती है ना अंदर, वो सब बाहर दिखती है। मानसी जी, लेकिन आज हम जिस जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम 25 में 50 के दिख रहे हैं और 50 में 25 का दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो जो उम्र बढ़ना है, लेकिन उम्र के साथ स्वस्थ उम्र बढ़े, वो बिल्कुल। बड़ी ज़रूरी होती है। उसमें हम किस तरीके की जीवन शैली को अपनाएं, और जिस तरीके से आप बात कर रही हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स की और Yes. तमाम तरीके के ट्रीटमेंट्स जो हम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, उससे कैसे बचकर एक नेचुरल ग्लो जो अंदर से आए, वो कैसे प्राप्ति हो सकती है? चलिए, सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहती हूँ, यू कैन नॉट रिवर्स योर एज। आप 40 के हो तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी आप 30 के हो जाओगे। तो 25 के 50 के हो रहे वो तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन 50 के 25 के भी कैसे हो सकते हो वो भी मैं शायद आपको फेस ही होगा, इतना नहीं लेकिन फिर भी आपको बता सकती हूँ। बट वी कैन स्लो डाउन द एजिंग। वी कैन नॉट रिवर्स बट यू कैन स्लो डाउन द एजिंग। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हम रिंकल्स की बात कर रहे थे, तो रिंकल्स चेहरे पे होता क्यों है? 25 की एज होती है, रिंकल्स होना नेचुरल है, बट आप रिंकल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? हमारे भी लाइक आप देख सकते हो, मैं अपने चेहरे पे कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ आप लोग भी कुछ भी अप्लाई मत करो। सबसे पहले रिंकल्स का होने का रीज़न होता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पफीनेस। आपका चेहरा पफी है। पफी हो सकता है खाने की वजह से, जो आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, नहीं सोने की वजह से, फ़ोन पे रहते हो सारा दिन, स्ट्रेस बहुत लेते हो, तो पफीनेस पहला रीज़न है। पफीनेस है तो चेहरा सैग होना शुरू हो जाता है, और सैगिंग है तो अर्ली रिंकल्स क्रिएट होते हैं। तो फेस योगा भी क्या होता है, इट्स सिमिलर लाइक योर बॉडी, यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज योर फेशियल मसल। देयर आर 57 टाइनी मसल्स ऑन योर फेस। जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपने मसल को स्ट्रेंथन और टोन करते हो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हो, नर्व्स को स्टिमुलेट करते हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये इट इज़ लाइक कि अभी ट्रेंड में है। ये हम लोग काफ़ी सालों से फेस योगा करते आ रहे हैं। मैं आपसे मानसी जी यही एक सवाल पूछना चाह रही थी, एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है। जैसे ही यहाँ पता चला कि आप आ रही हैं, तो पूछा गया कि योगा इंस्ट्रक्टर है साथ ही, तो मैंने बोला फेस योगा कराती हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा फेस योगा भी होता है? मुझे पता है आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी भी वो जागरूकता फेस योगा से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि हमने जो योग के बारे में सुना, ओवरऑल वेलबींग के बारे में सुना, हम जो सारी योगिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फेस योगा की बात की जाए, वास्तविक में फेस योगा होता क्या है? क्योंकि आप इस फेस योगा को आंदोलन की तरह आगे बढ़ा रही हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लोग इतने केमिकल्स और ये सब चीज़ें लगाते हैं, कहीं न कहीं आप अपनी स्किन को नुकसान पहुँचा रहे हो। फिर हमें लगता है कि नहीं, ऐज की वजह से ही पिगमेंटेशन है, ऐज की वजह से ही चेहरे पे रिंकल है, बट कहीं न कहीं आप इसको नुकसान पहुँचाते हो। नाउ मैं आपको बताती हूँ फेस योगा के बारे में। फेस योगा इज़ नॉट न्यू। अभी हाँ ज़रूर पॉपुलर हुआ है, बट फेस योगा इज़ अ पार्ट ऑफ आर अष्टांग योग ओनली। एंड 5 लिम्ब को हम यूज़ करते हैं। यम, योर पर्सनल डिसिप्लिन; नियम, योर सोशल डिसिप्लिन; आसनास आर इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग आर बॉडी इन डिसिप्लिन, फॉर कीपिंग आर फेस इन डिसिप्लिन; एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणा यामा. Prana means breath, yama means control. Control toward your breath is important, that help to expand your age. And fifth, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान. कोई भी काम आप करते हो उसमें ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है. तो फेस योगा इज़ नॉट न्यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर अष्टांग योग ओनली. ये तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आज के समय में लोग बुटॉक्स करा रहे हैं, सर्जरीज करा रहे हैं, पार्लर में जा रहे हैं, फेशियल्स में पैसे बर्बाद कर रहे हैं. बट पहले के ज़माने में ममरा पॉइंट करते थे, फेस मसाजेस करते थे और फेस एक्सरसाइजेस करते थे. तो इवन मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड एंड आई हैव रीडन 18 बुक्स ऑल्सो. और मैं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी मुझे बुलाया था एंड वो भी मेरे से पूछ रहे थे फेस योगा के बारे में. तो फेस योगा का एक सिंपल सा मैं क्रिया बताना चाहती हूँ. और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, फेस योगा न्यू है. और मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे हमेशा सुंदर रहना है, मुझे चेहरे पे कुछ अप्लाई नहीं करना है. तो मैंने जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने जो क्रिया लर्न करी वो है कपाल धौती क्रिया. कपाल भाती आपने सुना है. जी। कपाल मतलब आपका मुख और धौती मीन्स प्योरिफिकेशन. इट्स अ फेस प्योरिफिकेशन क्रिया. मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कैसे करना है. यू आर गोइंग टू प्रेस योर फिंगर टिप, टेक अ डीप इनहेल. It is a very simple kriya. In this kriya, we are holding our breath. It means आप ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हो, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी आपका चेहरा और सुंदर और यूथफुल दिखेगा. मानसी जी, यहाँ मेरा एक सवाल और है कि क्या ये फेस योगा सिर्फ महिलाओं के लिए है? पुरुष भी इसको कर सकते हैं क्या? दिस इज फॉर बोथ एक्चुअली. अगर वुमेन को राइट है ब्यूटिफुल दिखने का, मेन को भी राइट है हैंडसम दिखने का, तो इट इज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. हाँ, एक माइंड में होता है जब मैं योग फेस योगा वुमेन के लिए होगा, बट नहीं, इट इज़ फॉर बोथ. दोनों इसको कर सकते हैं. दोनों पिगमेंटेशन, एक्ने, डार्क सर्कल, थायराइड, साइनस, काफ़ी समस्याओं को आप दूर कर सकते हो. और देखिए, इसके लिए तो चलो, योगा के लिए तो आपको मैट पे बैठना पड़ेगा. फेस योगा तो आराम से आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो. पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हमारे इस चेहरे में ही हैं। जी, बिल्कुल. कैसे योग से इन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को हम हमेशा रिजुविनेट और एक्टिवेट करके रख सकते हैं? क्योंकि उम्र बढ़नी तो तय है, लेकिन उम्र के साथ हम स्वस्थ रहे और Yes. हमारे ये सेंसरी ऑर्गन्स भी लगातार एक्टिवेटेड रहे, फिर चाहे उम्र बढ़ती रहे. बिल्कुल. वैसे आप बहुत सुंदर हो, टू बी ऑनेस्ट. बट एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग एक्सरसाइजेस करें, योग करें. देखिए, मैं इसको ये नहीं बोलती, मैंने पहले भी बोला, योग इज़ नॉट अबाउट एक्सरसाइजेस. तो आप योग ज़रूर करो. 15 से 20 मिनट आप योग करो. आप देखिए, आपके रिंकल्स, आपके एक्ने, आपके पिगमेंटेशन, आप खुद ही देखोगे. आप अपनी उम्र से, मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ, आप 5 से 10 साल कम ज़रूर दिखोगे. आजकल क्या हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो गया है जी. कि हम अपनी एज से बड़े दिख रहे हैं. और दूसरा स्ट्रेस पता है क्या होता है? दूसरा स्ट्रेस होता है आपका केमिकल स्ट्रेस. तीसरा स्ट्रेस भी मैं बताना चाहती हूँ. यू नो, लाइक स्किन जब आपकी ख़राब होती है, एक तो केमिकल स्ट्रेस हो गया आपका, एक आपका मेंटल स्ट्रेस, उसको भी कंट्रोल करिए. और तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. चलो, मैं आपको एक बात बताती हूँ. एक एप्पल लो, उसको कट करके थोड़ी देर बाहर रख दो. ओके, आप देखोगे वो एप्पल ब्राउन टर्न कर चुका है. एंड वैसे ही आपकी स्किन एयर के कांटेक्ट में आके, पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके, सन के कांटेक्ट में आके
ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अगर आपको पिगमेंटेशन को जड़ से दूर करना है, आपको एक सिंपल चीज़ फॉलो करनी है। आपको एक नींबू लेना है, विटामिन सी, अ पावर ऑफ विटामिन सी। आप किसी भी डरमैट के पास जाते हो, डरमैट आपको बोलता है विटामिन सी, विटामिन सी। क्या है विटामिन सी? आपको एक लेमन लेना है, कट करना है, स्क्वीज मत करना, सोक इट ओवरनाइट, और मॉर्निंग में आपको वो पानी पीना है। पावर ऑफ विटामिन सी, लॉर्ड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको ये फॉलो करना है। दिस इज रियली गुड। आप जी। देखोगे आपके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आपको दिखेगा। इसके साथ अगर मेरे पास 5 मिनट है दिन के और मैं अपने चेहरे को इंटरनली एक्सटर्नली ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ, यस, क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले, अब मैंने योग की शुरुआत जीवन भर की ही नहीं है, लेकिन मैं आज से योग स्टार्ट करना चाहती वेरी हूँ गुड, क्योंकि मुझे ये संकल्प लेना है कि क्यों ना आज से ही सही, तो आज बिल्कुल। से ही अगर मैंने ये संकल्प ले लिया तो वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दिन के 5 मिनट रहते हैं। क्या किया जाए उसमें? बिल्कुल। और 5 मिनट में ही आप देखेंगे आपको 5 मिनट में बहुत अच्छा फील होगा। चलिए मैं आपको बहुत इजी से एक्सरसाइजेस बताती हूँ। सबसे पहले हम फोकस करेंगे डार्क सर्कल पे। तो मैंने आपको पहले बताया था डार्क सर्कल, लोगों को लगता है हम अच्छा सोते नहीं हैं तो ही डार्क सर्कल है, लोगों को लगता है हम अच्छा खाते नहीं हैं, वही रीज़न है डार्क सर्कल का। मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं अच्छा सोती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, फिर भी मुझे डार्क सर्कल क्यों है? इट इज़ एलर्जीज इन योर बॉडी। चलिए एक्सरसाइज लर्न करिए। मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, कीप इट हेयर। वी आर कीपिंग आवर index and middle finger because it is connected with your brain and nerves. Kindly place it here, slightly stretch it down, look up as much you can. 5, 4, 3, 2, 1 and release. This is excellent for strengthening your eye muscle, orbicularis oculi. This is really good. आपको फील होगा सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आफ्टरवर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, पफी आईज है या आपका बॉडी इन्फ्लेम्ड हो रहा है, सूजा सूजा स्वोलन, कभी नी पेन हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी शोल्डर पेन हो रहा है, इसका मेन रीजन होता है वाटर रिटेंशन। तो एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? चलो मैं आपको तो फेस की ही बता रही हूँ। आपको अपने चेहरे के मसल को स्क्वीज करना है। स्क्वीज योर फेस एंड रिलीज। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो, एंटी एजिंग एक्सरसाइज को करते हो, आप अपने सारे फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपका चेहरा इंस्टेंट ग्लो करेगा। चलिए एक और एक्सरसाइज बताना चाहूँगी, ये बहुत सिंपल है। दिस इज टू कंट्रोल स्ट्रेस एंजाइटी। स्ट्रेस एक रीज़न है डायबिटीज़ का, बीपी का, उम्र से बड़े दिखने का, स्ट्रेस को ही दूर करते हैं। चलिए दिस इज द पॉइंट, ईयर लॉब। हल्का सा प्रेशर अप्लाई करो, हम का उच्चारण करेंगे, हम। रिलीज। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। जो लोग सोते नहीं हैं वो अच्छा सो भी जाएंगे और आप तनाव मुक्त हो जाओ। एक लास्ट आसन बताना चाहूँगी, बिकॉज 5 मिनट बोला आपने मुझे। एक लास्ट आसन बताऊँगी। दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। दिस इज़ फॉर हॉर्मोन्स। जैसे वुमेन को हॉर्मोन्स की शिकायत होती है, आपको ये सिंपल पॉइंट प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए। Gentle rotation, 1, 2, 3, reverse, 3, 2, 1 and release. So this is really good. आप इनको फॉलो कर सकते हो। क्या आप कुछ पॉइंट्स बता सकती हैं? Yes. उस पॉइंट्स को अगर प्रेस करने से Yes. क्या हमारा स्ट्रेस रिलीज हो, या फिर बॉडी हमारी डिटॉक्स हो, बिल्कुल। या फिर जिस इनर ग्लो की हम बात कर रहे हैं वो आए, या आने वाले समय में हमें कोई बीमारियां ना लगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। पहले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और दूसरी बात है हेल्दी चीज़ों को भी फॉलो करिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो एक्यू प्रेशर मैं आपको बता रही हूँ, एज वी एज नर्व्स भी ओवरवर्कड हो रहे हैं। सो विद द एक्यू प्रेशर यू कैन स्टिमुलेट योर नर्व्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेस योगा,
you are stimulating your cranial 5 and cranial 7 nerve. Okay, now other is, जैसे मैं आपको बता रही थी, mantras are very important which make you more positive toward life. and massages का मतलब ये नहीं होता जोर जोर से कर लीजिए ग्लो आ जाएगा. मसाजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग प्रॉपर टॉक्सिन्स को क्लियर करते हो, जो मैं बताऊंगी आपको. अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे एक्यूप्रेशर की. तो एक्यूप्रेशर में मैं को 2 से 3 पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ. सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी माइग्रेन के लिए. माइग्रेन क्यों होता है? व्हेन योर बॉडी इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड. पानी पी रहे हो, इतना पानी पीते, अभी हमें स्टूडेंट बोलते हैं मैम मैं तो इतना पानी पीती हूँ फिर भी मेरा चेहरा इतना डल क्यों दिखता है, ऑलवेज हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे सर दर्द क्यों होता है, ये हैवीनेस क्यों फील होता है. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, आप पानी पीते हो, बहुत अच्छी बात है. आप 1 ग्लास पानी लेना और 1 चुटकी पिंक सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका बॉडी और हाइड्रेटेड होगा. नाउ माइग्रेन के लिए पॉइंट होता है सेंटर ऑफ योर फोरहेड. दिस इज द पॉइंट. You're going to apply the pressure with both finger, middle and index finger. Apply the pressure, apply the pressure, apply the pressure, swipe it. 1, 2, 3. Reverse. 3, 2, 1. अमेजिंग. दिस इज एक्सीलेंट पॉइंट. आप इसको ज़रूर कर सकते हो. और ऐसा नहीं है जब माइग्रेन हो रहा है तभी आपको करना है, इसको रोज़ करिए. एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्यूट साइनस के लिए. क्रॉनिक के लिए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए. एक्यूट को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो. आर्च ऑफ योर आईब्रो, 1 फिंगर ऊपर, यहाँ पे अप्लाई करो प्रेशर को. 1, 2, 3, 4, 5. Gentle rotation. 1, 2, 3. Reverse. 3, 2, 1. देखिए बहुत सिंपल बात है. जब कोई मूवमेंट होगा, चाहे वो बॉडी का हो या चेहरे का हो, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. मानसी जी, आपसे यहाँ पर आना चाहिए. आपको लिम्फ नोड्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, हाँ जी. टैपिंग की भी बड़ी एक अच्छी प्रक्रिया कहा जाता है. किस तरीके से टैप करना चाहिए? और आपने जब मसाजेस की बात की, बहुत संक्षेप में अगर आप ये टैपिंग और मसाजिंग के बारे में बता पाए. बिल्कुल. तो मैं आपको लिम्फ नोड मसाजेस ये बताऊंगी. टैपिंग सबसे अच्छा रहता है. इट इज़ एक्सेलेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग, फॉर इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन. और जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो ना तो डैबिंग ज़रूर कर लो. देखिए आपको कुछ नहीं करना. प्रेस विद योर फिंगर टिप जेंटली. लाइट मसाज साइड ऑफ योर चीक. योर नेक रीजन and release. So face tapping is very popular because it is for instant blood circulation. It is really good for relaxing your muscle too. But let me tell you easy lymphatic drainage massages. चलिए बहुत सिंपल है. लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक रीजन यू आर गोइंग टू अप्लाई हल्का सा प्रेशर हेयर. 1, 2. हल्का सा प्रेशर. वेरी गुड. 1, 2, 3, 4, 5. Let me tell you why left side of our neck region. Your heart, your aorta and your main artery is situated on the left side, common carotid artery. जब आप इसको प्रेस करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं. तो दिस इज रियली गुड. सुबह उठ के सबसे पहले लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक रीजन. नाउ सेकेंड, जो इससे भी इजी है, अंडर योर चिन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर आपको लगता है आपका चेहरा बहुत डल दिख रहा है, सो लिम्स आर ब्लॉक्ड, सबमेंडिबुलर नोड और योर अदर नोड आर ब्लॉक्ड. तो आप जेंटल मसाजेस करिए. नाउ अदर थिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मसल, मैसेटर मसल. तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, हम लोग अपने देर आर 2 important purpose of our facial muscle. One is we do lot of expression
वो सब करते रहते हैं, अदर इज खाना। इसके अलावा वी नेवर ट्रेन आवर मसल, एक भी मसल को हम चेहरे की ट्रेन नहीं करते हैं। और चेहरे का जो भी आपका शेप है, देखिए आप अभी ऐसे दिख रहे हो, 2 साल पहले आप कैसे दिख रहे थे, चेहरे का जो जो शेप होता है वो ये 2 मसल डिसाइड करता है, वन इज मैसेटर, अदर इज टेम्पोरल। जब दिस 2 मसल आर टाइट, आर टेंस्ड, ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपका फोकस होना चाहिए इन दोनों मसल को, लाइक मसल स्टिफ है, मसल को आपको रिलीज करना है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैसेटर मसल, जब आप अपने दांतों को क्लिंच करते हो, वी कैन फील इट। ओके, दिस इज द मसल, जेंटल मसाज हेयर, 1 2 3 4 5 6 7। Now other muscle is your temporal, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करो और जेंटली रोटेट, 3 2 1 1 2 3। तो आपको ध्यान देना है, आपको अपनी दोनों मसल पे वर्क करना है, मैसेटर पे, टेम्पोरल पे। वैसे तो आपको सब पे करना चाहिए, बट ये 2 मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसी जी, एक और बड़ा ट्रेंड है, आज सब लोग चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि उनकी जॉ लाइन शार्प हो। तो उस जॉ लाइन शार्प करने के लिए क्या आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो डबल चिन क्यों हो रहा है, सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करिए। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनएक्टिवनेस ऑफ योर प्लैटिस्मा मसल विच इज कनेक्टेड टू योर चिन एंड नेक। जब आप सारा दिन फोन पे रहोगे तो डबल चिन तो आएगा ही। जब आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा, पानी कम पियोगे तो भी आपको डबल चिन रहेगा। और कोई मूवमेंट नहीं होता, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, वाटर रिटेंशन हो जाता है तो भी डबल चिन होता है। चलिए आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ, 7 दिन में रिजल्ट बताइए और मुझे भी बताइए। सबसे पहले कोशिश करिए सॉल्ट कम करिए। When we eat lot of saturated fat, it contain lot of sodium which attain water from your body. तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है 5 बजे के बाद से नो टू सॉल्ट। एंड दूसरा आपको मसाज भी बताती हूँ, एक्सरसाइज भी बताती हूँ। जेंटली यू आर गोइंग टू प्रेस हेयर, जेंटली प्रेस हेयर, you will feel little bit pain, gently press. Okay. Now a very easy exercise, if possible इसको करना 7 दिन के लिए। you're going to make a small O, pull it, O, release, relax जी। तो ऐसे ना ऑनेस्टली बताओ, आपको 87 फेस योगा एक्सरसाइजेस हैं। सो 80 में तो 30 तो एंटी एजिंग है, बट मेरा कहना यही होगा, जो भी आप करते हो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस। आप इसको रोज करिए एंड सी द ड्रास्टिक चेंजेस आपकी ब्यूटी में, आपकी हेल्थ में, तो बहुत अच्छा रहता है। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग, विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आप इसको ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आप आई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस विशेष प्रस्तुति में आपने भाग लिया और इतनी फेस योगा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्रियाएं हमारे दर्शकों तक साझा की। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू।